हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि सभी लोग ठीक होंगे। एंड आज के इस वीडियो में हमारे एक गेस्ट हैं जो कि बहुत दूर से आए हैं हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। और आज हम बात करेंगे, इनका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू इन द सेंस कि ये रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हमको नॉलेज नहीं है और हमको लगता है कि बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स होंगे या जो हमारे छोटे भाई होंगे और मतलब उनको नॉलेज आएगा कि भाई क्या होता है अप्रेंटिस, और उनको ये पता चला है कि ये हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, अगर वो रेलवे में आना चाहते हैं तो उनको किस तरह से ये चीज़ हेल्प कर सकता है, ये कोर्स हेल्प कर सकता है, उसके बारे में ये नॉलेज आ जाएगा, उसके बारे में जानकारी आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। अपने बारे में बताइए और रेल अप्रेंटिस के बारे में बताइए कि क्या चीज़ है, क्योंकि हमको भी आइडिया नहीं है बहुत सारा, और जो हमारे छोटे भाई हैं, आपके छोटे भाई हैं, उनको इसके बारे में नॉलेज है। बिल्कुल। अभी देखिए, सबसे पहले तो भैया का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मतलब अपने रूम पे मतलब ढूंढते हुए हम आए तो उन्होंने बताया कि कहाँ मेरा रूम है, तो आराम से आ गए और मिले। तो चलिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ। मेरा नाम विजय और मैं यूपी गोरखपुर का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ असम से ही निबोंगाई से रेलवे अप्रेंटिस कर रहा हूँ। और ये अप्रेंटिस है क्या? अप्रेंटिस ये है कि रेलवे अगर हम अप्रेंटिस 1 साल का करते हैं, क्योंकि अप्रेंटिस 1 साल का होता है, और ये 1 साल की ट्रेनिंग अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। और उस सर्टिफिकेट का आपको क्या यूज होता है कि रेलवे में अगर ग्रुप डी या 4th लेवल की कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें आपको 20% का कोटा मिलता है। अच्छा, ग्रुप डी में सिर्फ? हाँ, ग्रुप डी में 4th अभी तो लेवल 1 हाँ, लेवल 1 है तो अभी वो क्या ग्रुप डी वाला तो हटा दिया है, वो ग्रुप सी में ही कन्वर्ट कर दिया है। तो मिलेगा आपको 20% का कोटा। और साथ में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको वहाँ पर फिजिकल नहीं देना रहेगा, आपको सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और अच्छा, मतलब कि जो आप अगर ये कोर्स कर लेते हैं 1 साल का, हाँ, 1 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या है? अगर किसी को करना रहे? हाँ, अगर किसी को करना है तो ये रेलवे आपका हर मतलब टाइम टू टाइम अलग अलग जोन से वो फॉर्म निकालता रहता है। जैसे ग्रुप कोई भी वैकेंसी का फॉर्म निकलता है तो हम जहाँ से भरते हैं फॉर्म, सरकारी रिजल्ट या किसी भी वेबसाइट से, तो वैसे ही सेम ये अप्रेंटिस का भी निकलता है वहीं पे। तो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे और तो हर जोन का जो है एक ही साथ निकलता है या अपने नहीं, वो अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग निकालते हैं, जब उन्हें जरूरत रहता है तब वो निकालते हैं, तो फॉर्म भरवाते हैं। तो और इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है कि आपका हाई स्कूल, किसी किसी जोन में हाई स्कूल पे मेरिट बन जाता है, कितना हाई स्कूल पे आपका है, और किसी किसी जोन में हाई स्कूल और आईटीआई दोनों को मर्ज करके उसका आपको बनता है परसेंटेज। अच्छा, मतलब कि मार्क्स के बेसिस हाँ, पे ये होता है, एग्जाम नहीं लेता? नहीं, एग्जाम नहीं लेता है, आपको मेरिट पे लेता है। तो जैसे मतलब बहुत से जोनों में वो अपना उनका अलग अलग, किसी जगह पे आपको हाई स्कूल पर ही ले लेगा और किसी पे हाई स्कूल और आईटीआई दोनों का आपको हाई स्कूल लेगा। मतलब क्या, 10th? हाँ, 10th पर ही आपका, जैसे 10th पे कितना मार्क्स है तो उसी पे आपका परसेंटेज देखकर मेरिट में नाम आ जाएगा। और किसी जगह आईटीआई और हाई स्कूल 10 पास दोनों को एक ही में मतलब मर्ज करके परसेंटेज को देखेगा। तो इस तरह से फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, फिर ज्वाइनिंग आपका होगा, फिर ट्रेनिंग होगा शुरू। अब ट्रेनिंग आपको कैसा लेते हैं, जिस जोन में रहेंगे आप जहाँ पर, तो वहाँ के एसएससी सर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कैसा काम ले रहे हैं, कैसा सिखा रहे हैं। तो इस तरह से 1 साल का कंप्लीट होगा, फिर आपको सर्टिफिकेट जो मिलेगा आप उसे रेलवे में लगा सकते हैं। अच्छा, मीन्स की जो मेन ओपन से वैकेंसी निकलती है उसमें 20% ये रेलवे अप्रेंटिस वालों के लिए रिजर्व रहता है। और उसका कट ऑफ मतलब हमेशा देखा गया कि बहुत कम गया है। बहुत कम गया है। लेकिन तो अभी क्या है, इधर जब से कोरोना वगैरह आया था तो बहुत से और वैकेंसी भी नहीं निकल रही थी, तो इसीलिए अप्रेंटिस वाले बहुत बच्चे पड़े हुए हैं अभी। तो और इस टाइम अभी क्या था, जो अभी 2019 वाला फॉर्म नहीं भराया गया था तो एग्जाम हुआ है, तो उसमें क्या है कि बहुत से सीटें अप्रेंटिस की खाली गई। क्यों? क्योंकि अप्रेंटिस वाले को उनका सर्टिफिकेट ही नहीं मिला था, तो वो फॉर्म भर ही नहीं पाए। तो 20,000 मतलब 1 लाख में से 20,000 कोटा जो था, तो 15,000 लोग ही लगभग, मतलब मुश्किल से 15,000 लोग ही केवल एग्जाम वगैरह दिए। तो 5,000 वैसे ही गया। और बाकी मतलब कि जो भी एग्जाम दिया और पासिंग मार्क्स लाए होंगे,
उस सबको जॉब लगे बिल्कुल अभी एक साल का मतलब अगर ये हाँ कोर्स किया कुछ रहेगा ऐसे हैं जानने पहचाने वाले ही दोस्त, मतलब उनका अप्रेंटिस था, वो रिटर्न में 6 नंबर लाए, 3 नंबर लाए, अच्छा। उनका ज्वाइनिंग हो गया। 6 नंबर 3 नंबर पे हाँ, उसका कोई पासिंग मार्क्स नहीं है? नहीं पास नहीं, तो वो जो हमारा अप्रेंटिस वाला था तो उस पर उसका भी नंबर ऐड हुआ ना। और अच्छा, बाकी अच्छा। वो रिटर्न में वो अपना लाए, तो उसके बाद वो आपका मेरिट तो उस पे बनेगा ना, 20% का जो कोटा होगा 20,000 सीट पे, तो ऑलरेडी 20,000 में से 15,000 लोग ही शायद एग्जाम ही दिए थे, तो 5,000 सीट वैसे ही खाली गया। तो आप 1 नंबर भी पाए होंगे या 2 नंबर भी, तो तब भी आपका ज्वाइनिंग हो नहीं ही तो गया। आपको ये बताइए हमको, जो हाँ। मेरिट बनेगा वो तो सिर्फ जो 100 मार्क्स का जो एग्जाम होगा हाँ। उसी पे मेरिट बनेगा हाँ ना? उसी पर बनेगा। तो मान लीजिए अगर जो 1 साल के ट्रेनिंग के दौरान हमें नंबर दिया जाता है ना 60 30 नंबर का हमें मिलता है। अच्छा 30 नंबर। हाँ, तो उसमें से 30 नंबर, मान लीजिए किसी को 28 नंबर मिल गया और वो रिटर्न एग्जाम में 6 नंबर वो पा गया, तो 28 नंबर वो 1 साल की ट्रेनिंग में जो मिला था और 6 नंबर ये जोड़कर कितना हुआ, 34 नंबर हुआ। 34 नंबर। और हमारा 30 नंबर या 33 नंबर का ही वो मिनिमम कट ऑफ रहता है, तो ऑलरेडी हो गए। अब उनसे ज़्यादा कोई पाया नहीं है तो फिर हो गए वो। अच्छा मीन्स कि अगर कोई रेलवे में अप्रेंटिस ये कर लेता है कोर्स जी। 1 साल का, हाँ 1 साल का। ठीक है, तो इसके बाद अगर कोई भी वैकेंसी निकलती है हाँ। तो उसमें 20% रहता है ग्रुप डी का, कोई भी वैकेंसी हाँ निकलती हाँ है बिल्कुल तो, रहता है। और फिर वो उसको मतलब इतने लेवल पे तैयारी नहीं करना पड़ेगा ग्रुप डी के लिए जी। जिसमें 80-85 कट ऑफ चल जाता है, मतलब बहुत ज्यादा है। लेकिन भैया अभी क्या है जानते हैं, अभी अप्रेंटिस वाले बंदे बहुत पढ़ेंगे, तो आप ये मत सोचिएगा कि अभी मैं कर ले रहा हूँ 1 साल का तो अगले आने वाले वैकेंसी में मेरा इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। इस बार आपको टफ है, क्योंकि लाखों की संख्या में अभी अप्रेंटिस करके वो बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पहले सर्टिफिकेट नहीं मिला था और अभी उनको सर्टिफिकेट इशू हो गया है। अच्छा। तो सब पढ़े हुए हैं, तो सब कहीं ना कहीं भरेंगे, तो आपको कंपटीशन यहाँ भी होगा, तो यहाँ भी आपको तैयारी करना पड़ेगा। ये मत सोचिएगा कि 1 साल का मिल गया सर्टिफिकेट इस बार तो फिर हमको कम ही चांस पढ़ना पड़ेगा और हम निकाल लेंगे, तो नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पढ़े हुए हैं, ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो वो लोग भी तो यही सोच रहे होंगे। हाँ तो कंपटीशन तो है, लेकिन हाँ। वो जनरल कंपटीशन हाँ से कम रहेगा। हाँ उससे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा। ठीक है, आपको, हाँ। इसका ये बताइए कि जैसे इसमें प्रमोशन का कोई और भी बेनिफिट मिलता है जैसे आप लोग बिल्कुल, जैसे अप्रेंटिस करेंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे अदर लोगों को मिलता है। मान लीजिए अप्रेंटिस अभी हटा दीजिए, अगर आप ग्रुप डी में ज्वाइनिंग करते हैं तो जिस तरह से आपका प्रमोशन वहाँ होता है, तो सेम उसी तरह से अप्रेंटिस वालों की ज्वाइनिंग करने के बाद प्रमोशन सारा उन्हीं लोगों के साथ वैसे ही मिलेगा और वही सैलरी वगैरह हर एक चीज़। बस यही है कि आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है तो ट्रेनिंग में नहीं भेजेंगे, डायरेक्ट आपको वहाँ पर काम पे भेज देंगे। क्यों? क्योंकि आपने साल भर के ऑलरेडी पहले से रेलवे में आप कम कर चुके हैं। अच्छा, मीन्स हाँ, की ट्रेनिंग नहीं करवाएंगे? ट्रेनिंग नहीं करवाएंगे। ओहो, और आपका सैलरी भी सीधे आप उस लेवल से जो अभी ट्रेनिंग के दौरान जो सैलरी मिलता है, तो फिर ट्रेनिंग के बाद हमारा कुछ सैलरी बढ़ के मिलता है, तो सीधे आपको वो वाला सैलरी आपको मिलेगा, ये नहीं कि ट्रेनिंग वाला ही। तो यही फायदा है। तो अभी आपका कितना दिन का ट्रेनिंग हो गया? और कितना अभी दिन का हम लोग का ट्रेनिंग 3 महीने कंप्लीट हो गया है और बाकी का अभी हमारा कितना 1 साल का होता है, 9 महीने का और बचा हुआ है, तो वो भी धीरे धीरे हो तो जाएगा। यहाँ जो आप न्यू गाँव में हाँ। ट्रेनिंग कर रहे हैं, हाँ तो उसका मतलब फीस भी कुछ देना पड़ता है? नहीं, इसका कोई फीस नहीं लगता। अगर फॉर्म निकलता है तो जैसे जनरल ओबीसी का 100 रुपये वो फीस चार्ज रहेगा और SC और ST का 0 रुपये रहेगा। बाकी आपको कोई किसी को चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। और अभी इस टाइम में मतलब कुछ ज़्यादा ही, मतलब मैंने भी यूट्यूब पर देखा कि लोग कह रहे हैं कि 10,000 या 15,000 रुपये मुझे दो और मैं रेलवे से अप्रेंटिस करवा दूंगा। तो आप उन लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा। आप फॉर्म निकलता है, आप साइट पर चेक करते रहिए, विजिट करते रहिएगा, आप फॉर्म भरिए, मेरिट में नाम आएगा तो आप अप्रेंटिस आराम से कर लीजिएगा। ये मत सोचिए कि 10,000 देकर किसी से हम करवा लें तो फिर ये नहीं हो पाएगा। तो पैसा भी चला जाएगा और आपका वो होगा भी नहीं। तो इसमें कुछ पैसा नहीं लगता? नहीं, कुछ नहीं। आप जो यहाँ रह रहे होंगे अभी, हाँ, तो हॉस्टल का व्यवस्था नहीं, नहीं? अप्रेंटिस के दौरान अगर आप अप्रेंटिस कर रहे हैं तो रेलवे आपको कुछ नहीं देगा, कुछ मतलब एक स्टाइफन देगा। वो अलग अलग जोन का अलग अलग स्टाइफन, जैसे मेरे पास यहाँ क्या है 8,799 रुपये मिलता है 1 महीने में। 8,799? हाँ, और कई जोन में 12,000 मिलता है, कई जोन में 7,700 मिलता है, कई जोन में 5,500 मिलता है। वो अपना अलग अलग जोन का डिपेंड करता है। 8,000 9,000 अगर आपको मिल रहा है तो आपका मंथ का एक्सपेंस तो कंप्लीट हो जाता है मोटा मोटी। हाँ,
और ये मत सोचिए कि मतलब अप्रेंटिस कर रहे हैं तो अप्रेंटिस करने के दौरान हमें रेलवे की कुछ सुविधाएं भी मिलेगी। सुविधाएं कुछ भी नहीं मिलेंगी, केवल आप उसके वहाँ पर 1 साल के लिए आप ट्रेनिंग के लिए गए हैं। ये मत सोचिए कि अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू हो जाता है तो आप रेलवे से कुछ मतलब मेडिकल आप वहाँ से ले सकते हैं हॉस्पिटल से, तो कुछ नहीं, वो सारा चीज आप ही का खर्च रहेगा। हाँ, वो तो जॉब लगने के बाद ही हाँ, उसका सुविधा मिलेगा। लेकिन जो ये मिलता है स्टेफन, क्या बोले, हाँ वो स्टाइफन, तो हाँ, वो उसका सुविधा मिल जाएगा, तो उसका अपना जो खर्च होगा वो हाँ कंप्लीट बस। कर सकते और हैं। रूम वगैरह भी आपको ही खुद अरेंज करना पड़ेगा, रेलवे आपको कोई क्वार्टर वगैरह नहीं देगा, आपको खुद बाहरी रूम लेकर आए, खाना वगैरह सारा व्यवस्था मतलब आपको साल भर आपको करना है। ट्रेनिंग में आप कंप्लीट करिए, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 20% आपको रेलवे में छूट मिलेगी बस। तो लगभग हमको लगता है कि जो भी इनके बारे में जानकारी लेना चाह रहे होंगे रेलवे अप्रेंटिसशिप के बारे में, तो उनका क्लियर हो गया ऑल बी डॉट। तो और भी अगर कोई डॉट होगा तो आप जो है सो कमेंट करके पूछ लीजिए, ये आपको जवाब दे देंगे और उसका आंसर कमेंट करके जो है बता देंगे, ठीक है। अगर हमसे होगा तो हम बता देंगे। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बाय।